महाकुंभ का रहस्य। तीसरे कलश की कथा। महाकुंभ का मेला। गंगा किनारे एक अद्भुत समागम। साधु संतों के अखाड़े, मंत्रोच्चार और भक्तों का समुद्र। यह न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि सदियों से कई रहस्यों का केंद्र भी रहा है। रहस्य की शुरुआत। अर्जुन, एक यूट्यूबर और ब्लॉगर जो अनसुलझे रहस्यों और ऐतिहासिक स्थलों पर वीडियो बनाने के लिए प्रसिद्ध था, महाकुंभ के इस मेले में पहुंचा। बाबा के रहस्यमय शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया था। अर्जुन को बाबा के गायब होने के बाद वामदेव ऋषि का प्रवचन सुनने की बात याद आई। वह जानता था कि अगर कहीं जवाब है तो वह वामदेव के ग्रंथों में ही मिलेगा। ऋषि वामदेव का प्रवचन। अगली सुबह वामदेव ऋषि का प्रवचन शुरू हुआ। हजारों लोग वहां एकत्रित थे। वामदेव ने कहा, कुंभ केवल आस्था का मेला नहीं, बल्कि यह मानवता की परीक्षा का समय भी है। यहां देवताओं और असुरों के संघर्ष की गाथाएं छिपी हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर रहस्य को जानने का समय होता है। समय से पहले जानने का प्रयास विनाश को आमंत्रण देता है। अर्जुन ने देखा कि वामदेव के शब्दों में कोई संकेत छिपा हुआ था। पुराने अखाड़े की ओर यात्रा। रात के अंधेरे में अर्जुन वामदेव के तपस्थल के बारे में पता लगाने निकल पड़ा। वह एक पुराने अखाड़े पहुंचा, जहां दीवारों पर रहस्यमयी संकेत उकेरे हुए थे। संकेत उसे एक गुप्त दरवाजे तक ले गए। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। खूब अंधेरे में उसने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर प्राचीन चित्र और पांडुलिपियां थीं। अमृत का तीसरा कलश। एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। उसमें महाकुंभ में हो रही एक विनाशकारी घटना का वर्णन था। पांडुलिपि में लिखा था, अमृत का तीसरा कलश जब खोला जाएगा तब प्रलय आएगी। यह कलश देवताओं और असुरों के संघर्ष के दौरान छिपाया गया था, ताकि इसे मानव की लालच भरी दृष्टि से बचाया जा सके। अर्जुन यह पढ़कर सन्न रह गया। उसने तुरंत तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। अचानक आया संकट। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन पलटा तो चार साधु खड़े थे। उनकी आंखों में तेज चमक थी। उनमें से एक ने गूंजती आवाज में कहा, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। गुप्त रहस्य जानने वालों को कुंभ का शाप लगता है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहां से भागने लगा। बाबा का आशीर्वाद। गंगा किनारे पहुंचते ही अर्जुन को वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उसे बचाया और कहा, तुमने गुप्त स्थान की मर्यादा भंग की है। अब यह तुम्हारी परीक्षा है। जो लालच में आएगा वह कुंभ के शाप से नहीं बच सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में तीसरा कलश यहां है? बाबा मुस्कुराए और बोले, अमृत का तीसरा कलश केवल प्रतीक है। यह मानव के मन में छिपे लालच, भय और धर्म के बीच के संतुलन को दर्शाता है। इसे जानने की चाह में विनाश होता है। अंतिम संदेश। अर्जुन को समझ आया कि महाकुंभ का रहस्य केवल अमृत या कलश का नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा का है। उसने बाबा का आशीर्वाद लिया और वापस लौट आया। लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल बना रहा, क्या तीसरा कलश वास्तव में अस्तित्व में है, या यह केवल मनुष्य के मन की परीक्षा का प्रतीक है? महाकुंभ के इस अद्भुत रहस्य ने अर्जुन को न केवल एक कहानी दी, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी सिखा दिया। आस्था और लालच के बीच का संतुलन ही जीवन का सत्य है।